हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये हमारी 11th वीडियो होगी इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन की। तो बेसिकली रिग्रेशन होता क्या है? वेल, रिग्रेशन जो होता है वो फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू को मतलब क्या वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग की टेक्निक है। इसमें हम एक लर्निंग फंक्शन बनाते हैं जो मैप करता है इनपुट को पॉइंट टू इट्स कंटिन्यूस वैल्यू। जो कंटिन्यूस वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिग्रेशन भी एक सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क है। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन की, वो भी एक सुपरवाइज्ड लर्निंग की टास्क थी और ये भी एक क्लास सुपरवाइज्ड लर्निंग की टास्क है। तो रिग्रेशन में हम एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करते हैं और क्लासिफिकेशन में हम कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम सेम फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल कितने पैसे हमने खर्च किए, कि हमें कितना हमारा फ़ायदा हुआ, तो उस हिसाब से हमें ये एक स्पेसिफिक वैल्यू बताएगा बेस्ड ऑन दैट। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें फर्दर हम सेम लीनियर रिग्रेशन वाला फंक्शन, लीनियर रिग्रेशन वाला मतलब एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, तो वो सेम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मतलब लाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में फॉर एग्जाम्पल कि हम सेल्स दे रहे हैं और उसकी एडवाइस दे रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसको हम उठा लें। तो एक लाइन बना के हम इसको उठा लें, जिस पे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम उठा लें, तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन की मदद से हम इसको रिग्रेशन में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इसमें बना सकते थे, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, क्लासिफिकेशन में बना सकते थे, पर हम इसको अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिग्रेशन के लिए। तो बात सेम ही हो गई, सेम एल्गोरिथम है, डिफरेंट काम कर रहा है। तो बेसिकली वी कैन यूज़ दैट। ओके, तो अभी हम इसकी एबिलिटी क्या नाम है, एबिलिटी हाइपोथेसिस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मतलब वो देखेंगे कितना लॉस हुआ इसमें और कितना फॉर एग्जाम्पल इसमें कि कितना मतलब ये एल्गोरिथम है जो है एफिशिएंट हुआ, जो हमारा प्रिडिक्शन थी वो कितनी एफिशिएंट थी। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है लॉस फंक्शन, वो होता है फॉर एग्जाम्पल हाउ प्योरली द और हाइपोथेसिस परफॉर्म, हमारा कितनी ख़राब हमारे फंक्शन ने परफॉर्म किया है, कितना सही परफॉर्म किया है, कितना सही नहीं परफॉर्म किया। तो इसको हम देखने के लिए हम लॉस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं लॉस के। फर्स्ट में होता है जीरो वन लॉस फंक्शन। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर एक्चुअल वेक्टर फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया, इसमें एक्चुअल प्रेडिक्ट वैल्यू दी, इसमें हम देखेंगे अगर माना एक्चुअल वैल्यू जो है प्रेडिक्ट वैल्यू से बराबर है तो हम बोलेंगे जीरो, मान लो जो लॉस जो है वो जीरो है। और अगर नहीं है देन हम देंगे वन, मतलब वो बराबर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मैं इसमें एक हमारा जो एक मतलब लाइन है फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई वाली प्रेशर, और हमने जो मैंने पिछली वीडियो में देखा था रेन और डॉट रेन वाले। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम वैल्यू देख रहे हैं जो हमारा रेड है रेड के साथ हैं, जो ब्लू है ब्लू के साथ हैं, और जो नहीं है उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव जो होते हैं ना, उसको हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल लॉस जो होगा, जो रेड से डॉट अपनी जगह पे उसको हम बोलेंगे जीरो है, जो डॉट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे वन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम गिनेंगे जो वन गलत जगह पे उसको हम गिनेंगे, जो सही जगह है उसको गिनेंगे। इसलिए हम देखेंगे ट्रू नेगेटिव कौन से हैं, ट्रू पॉजिटिव कौन से हैं, फॉल्स नेगेटिव कौन से हैं, फॉल्स पॉजिटिव कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जो फॉल्स पॉजिटिव जो इसमें हुआ, वो जो वन जो है वो टू जीरो की लाइन में इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, और जो जीरो है जो वन की लाइन में इसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वन जो है अगर वो जीरो की लाइन में है तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव, और उसके बाद अगर वन से वो जीरो की लाइन में उसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। इट्स ऑलवेज कन्फ्यूजिंग लाइक दैट, हाँ। तो अभी हम देखते हैं दूसरा जो लॉस होता है वो होता है एल वन लॉस फंक्शन। जो एल वन लॉस फंक्शन जो होता है फॉर एग्जाम्पल हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एक्चुअल और प्रेडिक्ट के हमने माइनस किया। तो फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल हमने माइनस किया प्रेडिक्ट को, तो प्रेडिक्ट को हमने माइनस किया एक्चुअल से, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, वो उसकी प्लस में निकलेगी तो हमें प्लस वैल्यू मिलती है एक लॉस की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन मतलब हमारा एक मतलब हमारे पास एल्गोरिथम है जिसमें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैल्यूज़। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से जो डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज ज़्यादा है या कम है, तो उनको हम देख रहे हैं, उनको फिर हम एक फंक्शन में डालने पर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल उसको बोलेंगे एल बस लॉस। और अगर आप उसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लॉस ज़्यादा मतलब लॉस आ रहा है ज़्यादा पता है और लॉस नहीं आ रहा बस वहीं पर ही हो, तो हम इसके लिए हम एल टू लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। जो हमारा एक्चुअल प्रेडिक्ट उसको हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट वैसे इसका पॉजिटिव में आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर हमको स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करना है कोई लॉस फंक्शन तो आप एल टू इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप वैसे इस्तेमाल करना है तो आप एल वन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये दो लॉस फंक्शन थे। उसके बाद हम बात करते हैं ओवर फिटिंग की। फॉर एग्जांपल मॉडल्स जो होते हैं मोस्टली जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, वो ओवर फिटिंग। एक मॉडल का ओवर फिट हो जाना, एक मॉडल जो है वो जो ट्रेनिंग डेटा सेट में उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करता है, बट जो उसका टेस्टिंग रिजल्ट मिलता है उसमें वो बिल्कुल ख़राब प्रिडिक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। तो फॉर एग्जांपल हमारे वैल्यू है ये
फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डेटा है वो उसको हम बोलेंगे तुम लर्न करो इसमें से, तो वो पता है क्या करता है, वो सब डेटा को मेमोराइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जो पैटर्न होता है उनको मेमोराइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ना रेड कलर का जो डॉट है वो ब्लू में अंदर है तो उसको मेमोराइज कर लेगा। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आई तो हम उसको ब्लू में काउंट कर देंगे, तो हम इस डेटा को मेमोराइज कर लेता है फॉर एग्जाम्पल। और हम फॉर एग्जाम्पल अगर इसका रिग्रेशन में लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यूज है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें मनास में प्रिडिक्ट का हमने इसको दे दिया, तुम इसमें ट्रेन करो, तो फॉर एग्जाम्पल वो उसको मेमोराइज कर लेगा पैटर्न्स को, फिर सब पैटर्न में आएगा। फिर ये एक अच्छा मॉडल नहीं होगा, ये एक ओवर फिटिंग मॉडल होगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं रेगुलराइजेशन, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल पेनलाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यूज़ है उसको हम कॉम्प्लेक्स में रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिनके फेवर्स हैं सिंपलर हों, और जिनका जनरल हाइपोथेसिस है हम उसको जनरलाइज कर लें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कोस्ट कोस्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लॉस प्लस उसमें कम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि वो मतलब पैटर्न्स को मेमोराइज ना करे। दूसरा होता है होल्ड क्रॉस वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ डेटा जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन के लिए रखते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए हम इसके लिए डेटा रखते हैं, तो देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म किया तो टेस्टिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे। ऐसे ना कि ट्रेनिंग में परफॉर्म अच्छा करे बट टेस्टिंग में परफॉर्म अच्छा नहीं करे। तो उसके लिए हम दो सेट रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग सेट रखते हैं, एक टेस्टिंग सेट रखते हैं जिसमें से वो कम करे। दूसरा होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल के मतलब के जो नंबर्स हैं उतने हम डेटा सेट को रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग को टेस्टिंग के लिए, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं और बेसिक को बेस्ट सबको देखते हैं, सब में जो प्रिडिक्शन है उसको देख के हम प्रिडिक्ट, तो हम उसमें फॉर एग्जाम्पल के जो मतलब होते हैं नंबर उसमें हम उसको मतलब स्प्लिट करते हैं, उसका उसको टेस्ट करते हैं, बेस्ड ऑन सबके टेस्ट को देखने के बाद हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हमारा मॉडल है वो फिट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमने अभी तक हमने फॉर एग्जांपल रिग्रेशन की टास्क भी देखी, रिग्रेशन का भी देखी, प्रॉब्लम्स और क्या नाम है क्लासिफिकेशन की भी देखी इन फॉर एग्जांपल सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो फॉर एग्जांपल अभी हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल हम इसका कोड लिखें पाइथन में, तो कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। एक तो आप फॉर एग्जांपल स्केच लिख सकते हैं जो फॉर एग्जांपल अच्छा चॉइस नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं और बेसिकली इसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मिल सकती है। इसके लिए फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग और एआई जो इंजीनियर्स हैं वो लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सपर्ट लाइब्रेरीज लिखी होती है उनको इस्तेमाल करते हैं, जाते दो दूसरी कम्प्लेक्स चीज़ों पे काम कर सकें। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल साइकिल लर्न, एक लाइब्रेरी है एसके लर्न इसको बोलते हैं, तो वो इंस्टॉल करते हैं। तो पहले तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है आपकी पाइथन मशीन में, पाइथन जो आपका लैपटॉप है उसमें फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे पिप इंस्टॉल एसके लर्न, तो आपको एसके लर्न मिल जाएगा या साइकिल लर्न, तो आपको आपकी मशीन में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल मतलब एल्गोरिथम इस्तेमाल करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एस पी एम हो गया, परसेप्ट्रम देखा, गेसियन नेव बेस हमने देखा, उसके बाद नाइट के नेबर क्लासीफायर्स जो हमने देखा था। तो हम फिर हम फिर तो इनको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट एसवीएम फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लिनियर मॉडल इंपोर्ट परस्योरेंस फ्रॉम एसक्यूएल डॉट नेव बाय, ये हम इंपोर्ट करेंगे एसक्यूएल लाइब्रेरी से। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिंपली ये एक फॉर मॉडल हम लिख देंगे, उसको हम एसवीसी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो क्या नाम है मॉडल होते हैं इनको इस्तेमाल करने का सिंपल ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पहले ट्रेनिंग टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको स्प्लिट करते हैं डेटा को, उसके बाद हम उसको फर्स्ट हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम रीड करते हैं, उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में, उसके बाद फिर ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइब्रेरी उसको ट्रेन या टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए। उसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल उसमें मॉडल को ट्रेन कराते हैं डेटा। बेसिकली सारा काम अभी जो लाइब्रेरी हैं सब कर लेती हैं, तो बता हमें सीखना चाहिए हम लाइब्रेरी करती कैसे हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट टू इफ़ आई गेट अ फ्री टाइम। तो या ये आपको मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल साइकिल लर्न जो है ये अच्छी लाइब्रेरी है, आप इसको देखें जाके सर्च करें। तो या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, जो मेरे ख्याल में थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक होगा। आई आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। So yeah, this was all for now. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye and take care.